अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम अब्दुल समद है। मैं कराची से हजरत जी का मुरीद बात कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते हजरत जी को हमने लाइव नहीं देखा, तो हमने हजरत जी को तो बहुत ज्यादा मिस किया। सैटरडे को डिप्रेशन का, संडे को डिप्रेशन का हो जाता है हमें, हम हजरत जी को लाइव ना देखें। बस दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह ताला, परवेज साहब आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद शरई ताली की। अल्लाह आपको इस्तकामत दे रखने की, उसको मुकम्मल करने की। आमीन सुभान। मेरा सवाल ये है कि मेरे साथ मसला ये होता है कि मुझे रात में ना नींद नहीं आती, सिर्फ इस टेंशन और परेशानी में कि कहीं मेरी तहज्जुद या फजर वगैरह कज़ा ना हो जाए, जिसकी वजह से मैं सारी रात जागता रहता हूँ। तो इस वजह से मेरा फिर ऑफिस वर्क और बाकी सारी चीजें बहुत सफर कर रही है। तो जिससे बस इसके बारे में कुछ अनायत फरमा दीजिए, कुछ सोल्यूशन, एक वैसा मसले का हल कर दीजिए। ठीक है समझ, शुक्रिया समझ साहब। वालेकुम सलाम जी। अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह माशा अब्दुल समद साहब, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत को कबूल फरमाए। कराची पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं। हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान से कॉल आती है, हमें दोहरी खुशी होती है। और बाकी है कि आपका हमारे प्रोग्राम के साथ ताल्लुक़, और लाइव नहीं देखा पिछले प्रोग्रामों में, तो आप जो परेशान हो गए। लेकिन उस वक्त तबलीगी इज्तिमा में मुझे जाना था, उस वजह से जो है मैं मसरूफ़ हो गया, तो इसलिए हम जो लाइव प्रोग्राम नहीं कर सके। और बाकी ये है कि आपने जो है, खैर आपका ये फ़िक्र और एडिक्शन तो अच्छा है कि आप तहज्जुद और फजर के खौफ में रात भर सोते नहीं हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि ये सेहत के लिए भी मुज़िर है कि आपको नींद ना आए, और जम कर नींद ना आए तो फिर ये आपके लिए आगे मसाइल पैदा करेगी, और जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि फैमिली भी सफ़र करती है। तो उसके लिए आप ऐसा करें कि पहली बात तो ये कि आप ये टेंशन ना लें, क्योंकि अल्लाह की इबादत है, अल्लाह के सुपुर्द करके रखें कि अल्लाह ही अपने वक्त पे मुझे उठाएगा। और अल्लाह से ये कमिटमेंट करें कि अल्लाह तेरी इबादत मैंने करनी है, और तूने ही मुझे उस वक्त में जगाना है। मैं तो रिलैक्स होकर सो रहा हूँ, क्योंकि ये टाइम तुझे मुझे सोने का दिया, ईशा के बाद से लेकर फजर तक, या ईशा के बाद से लेकर ताज्जुद तक, या ये जो 4 घंटे है मुझे भरपूर नींद लेनी है, और उसके बाद ताज्जुद में उठाना तेरा काम है। ये एक तो अल्लाह से कमिटमेंट करें। फिर सूरह ज़िलज़ाल 1 मरतबा पढ़ें, और तस्बीहात जो है वो फ़ातिमा ये आप पढ़ें 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। ये पढ़ के बंद पे दम करें, और दुरूशी पढ़ते पढ़ते सो जाएं। भले शॉर्ट दुरूद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी, सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी, ये पढ़ते पढ़ते सो जाएं। इंशाअल्लाह भरपूर नींद आएगी। और अपने वक्त पे जब ताज्जुद में उठना चाहते ताज्जुद, या फजर में उठना चाहते फजर, अल्लाह तबारक व तआला आपकी आँख खोल देंगे। लेकिन उसकी ऐसी टेंशन सर पे ना लें जैसे आप बता रहे हैं कि उस खौफ में आप जो है वो जो सोते ही नहीं हैं, क्योंकि ये मतलूब नहीं है। शरीयत को मतलूब ये कि आप सोएं और उस वक्त में उठें। और अगर सोते रह भी गए, ताज्जुद फौत भी हो गई, तो नबी ने उसमें भी आपको रिलैक्स दिया, आप परेशान ना हो। इसलिए फरमाया कि इन्नमत तफरीद, फरमाया कि ला तफरीद फिन नौम, कि कोताही जो है वो सोने में नहीं है। इन्नमत तफरीद फिल यक़ज़ा, बेदारी में कोताही कहलाती है। मतलब अगर बेदारी में आपने नमाज को क़ज़ा कर दिया, तो नबी ने फरमाया ये कोताही है, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा, इस बारे में अलर्ट रहो। लेकिन फरमाया कि सो गया, सोते में सोता ही रह गया, लंबी नींद चली गई, थकावट में फजर निकल गई, 8 बजे सूर्य निकला, अब आँख खुली, फरमाया कि ला तफरीद फिन नौम, सोने में कोई कोताही नहीं। जब आँख खुली, ओहो, उठे और वज़ू करके जब क़ज़ा नमाज पढ़ ली, तो कोई गुनाह की बात नहीं है। तो नबी ने हमें ये भी तसल्ली दी है। लिहाजा सब चीज़ें सामने रख के, ये नहीं कि अपने ऊपर इतना उसका सवार कर लें कि आपको फोबिया हो जाए कि आप दिन रात भर सो ही नहीं रहे, ताज्जुद मेरी फौत ना हो जाए। फौत हो जाए कोई बात नहीं, ताज्जुद वैसे आप पर कौन सा फ़र्ज़ है। हाँ, फजर में आँख खुल जाए, फजर भी खुदा न खास्ता नींद में फौत हो गई, तो नबी ने फरमाया कि नींद में जो चीज़ फौत हो गई है तो वो कोई कोताही गुनाह की बात नहीं है, जब उठोगे पढ़ लेना। तो मतलब हमारा दीन तो बहुत ही आसान और सिंपल और सादा और मीठा है। उसके लिए को अपने लिए ऐसी टेंशन बना के कि सारी फैमिली को भी आपने जो है वो सफ़र में डाल दिया, अपने आप को भी सफ़र में डाल दिया कि रात भर बंदा सो नहीं रहा, दिन में जॉब करनी है। लिहाजा बिल्कुल रिलैक्स होकर लाइफ गुजारें, इंशाल्लाह अल्लाह की मदद आपके साथ चलेगी। बहुत शुक्रिया हज़रत, आपने बहुत से लोगों की मुश्किलात को आसान कर दिया है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि फ़जर से आदमी 10-15 मिनट पहले उठ जाए और तहज्जुद के चंद नवाफिल अदा कर ले, तो क्या मुनासिब नहीं है? हाँ, बस वो फजर का टाइम होने से पहले उठाए, तहज्जुद का टाइम हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल।
बहुत खूब, बहुत शुक्रिया।